हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट्स। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर मीन्स होता क्या है। जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। इट्स मीन्स जो एगर होता है यानी एग्री होता है, मीनिंग होता है सॉइल। क्या होता है? सॉइल होता है। एंड कल्चर, कल्चर मीनिंग होता है कल्टीवेशन। ठीक है, इन दो वर्ड्स को मिलाकर जो है एग्रीकल्चर बना है। एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये इसे मिलाकर जो दो वर्ड हैं ये है एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर 4 है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जो है पढ़ते हैं। कथा गुरप्रीत माधव, हमारे पास कुछ इसके बारे में अबाउट में दिया है। कथा का गुरप्रीत माधव एंड तीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज। ये जो है गुरप्रीत माधव और तीना जो है वॉक कर रहे होते हैं। कहाँ पे? विलेज में। वेयर दे सॉ अ फार्मर, वहाँ पे उन्होंने एक फार्मर को देखा। टीलिंग लैंड, जो क्या कर रहा था? जुताई कर रहा था। द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर ने कहा दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट, मतलब वो क्या उगा रहा है? गेहूँ उगा रहा है। एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल, और उसमें क्या ऐड कर रहा है? मैन्योर ऐड कर रहा है। मैंने पता है क्या होती है? खाद, जो नेचुरली खाद होती है उसे हम बोलते हैं मैन्योर। ठीक है, टू द सॉइल टू मेक मोर फर्टाइल ही टोल्ड द चिल्ड्रेन, वो कह रहा है अगर ये हम खाद जो है मिलाने से जो है क्या बनेगा? मोर फर्टाइल बनेगा, यानी ज़्यादा उपजाऊ, ज़्यादा ग्रो होगी, इसमें पैदावार ज़्यादा होगी। ही टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट द व्हीट वुड फैच अ गुड प्राइस, और वो इसे बेचकर मार्केट में अच्छा पैसा कमाएगा। इन द मंडी फ्रॉम द वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर, वो लोग जो हैं इसका जो है जब ये मार्केट में बेचेगा, जो मार्केट परचेस करेंगे इसे फैक्ट्रीज़ में, वो इसका क्या बनाएंगे? ब्रेड बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे एंड फ्लोर, उसके आटे का, उसके आटे में से। अब हम बात करते हैं दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। जो एक्टिविटी हमारे पास होती हैं, 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले क्या आती है एक्टिविटीज़? प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल द कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, जिसमें जितनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जितनी भी प्रोडक्शन वर्ड होता है, यानी कि जो भी प्रोड्यूस हम करते हैं उससे वो कौन सी एक्टिविटी में आ जाती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। द नेचुरल सॉइल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग द गुड्स आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये जो है सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं उसके। एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की हम बात करें, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ द दिस रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी जिसमें प्रोसेस पे होता है, यानी कहने का मतलब जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं लाइक दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ द ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, यानी जो कपड़ा बुनते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील का, बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड वगैरह बनाते हैं, जो है एग्जाम्पल ऑफ द दिस एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी के ये एग्जाम्पल हैं। टर्सरी एक्टिविटीज़, अब आती है प्राइमरी सेकेंडरी, पढ़ लिया हमने। टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं हम। टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्राइमरी, यानी टर्सरी एक्टिविटीज़ किसको सपोर्ट करती है? प्रोवाइड करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू द सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल क्या हैं? लाइक दैट ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया यानी बैंकिंग सेक्टर जितना है, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट वाला जो हम ऐड हम देखते हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूब में देखते हैं ऐड बहुत सारे आते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, एंड टीवी में भी हम देखते हैं, टेलीविज़न में भी। तो ये सारे क्या हैं? टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर है ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग द क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ द लाइवली स्टॉक्स। ठीक है, लाइव स्टॉक्स इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ द पर्सनस आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कहने का मतलब है जितनी भी मतलब ये एक्टिविटी होती हैं एग्रीकल्चर की, लाइक दैट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो है 50% लोग जो है इंगेज्ड है किसमें? एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे देखते हैं विच ऑफ द क्रॉप्स इज ग्रोन इज द अरेबल लैंड्स। ठीक है, इन द मैप ऑफ द यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, फेयर सूटेबल फैक्टर्स ऑफ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट। यानी हमारे पास ये मैप में दिखाया गया है इसमें, जहाँ जहाँ पे ये अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड मीन्स जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, ये जो डार्क ग्रीन से दिखाया गया है, ठीक है, ये सारी क्या है? मतलब ये जो है सारा पैसिफिक ओशन हो गया है, पैसिफिक अरेबल लैंड हो गया, जो डार्क ग्रीन से दिखाया गया है ये अरेबल लैंड है। इट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होती है किसकी? क्रॉप्स की, यानी एग्रीकल्चर की। अब हम आगे कुछ जानते हैं इसके बारे में। डू यू नो एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर जो है बहुत सारे, यानी एग्री मीन्स होता है, हमें पता है एग्री मीन्स क्या होता है? सॉइल। अब एग्रीकल्चर में जो हमारे पास आते हैं सबसे पहले क्या था? एग्रीकल्चर, शहरी, फैसी, वीटी एंड हॉटी। ठीक है, इन सभी को जो है ऐड कर देते हैं क्या? कल्चर। अब इसमें होता क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन एंड द सॉइल राइजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक
इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फार्मिंग। यानी जितने भी हमारे जीवन यापन करने के लिए जो मतलब एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यानी फार्मिंग जो फार्मिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। अब आती है बात नेक्स्ट हमारे पास सेरीकल्चर की बात आती है। क्या सेरीकल्चर क्या होता है, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट मे सप्लीमेंट एड इनकम द फार्मर, जिससे फार्मर इनकम अपनी ग्रो करता है यानी कमाता है, अर्न करता है, तो उसे जो कमर्शियली तरीके से जो हम इसे मतलब मार्केट में बेचते हैं, जो कमर्शियल थिंग्स होती हैं लाइक दैट सिल्क वॉर्म्स हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। तो जो कमर्शियल क्रॉप्स होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास पेसिकल्चर की। पेसिकल्चर जो होता है ये होता है कि ब्रीडिंग ऑफ फिश, जो यानी फिश को जो हम ब्रीड करते हैं यानी पालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेसिकल्चर बोलते हैं। स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड, जो स्पेशली हम कहाँ पे पालते हैं, पॉन्ड एंड टैंक में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर जो होता है, सॉरी, इससे पहले हमारे पास विटीकल्चर आता है। विटीकल्चर जो होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। विटीकल्चर मीन्स क्या होता है, जो ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विटीकल्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर्स। हॉर्टिकल्चर्स जो होता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, क्या ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड कमर्शियल यूजेस, यानी जो कमर्शियल का मतलब होता है जो हम मार्केट में बेचने के लिए और उससे हम अपना मुनाफा यानी फ़ायदा अपना फ़ायदा यानी अच्छी अर्न करने के लिए जिसे हम ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर्स। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ सिस्टम्स, यानी फॉर्म्स ऑफ सिस्टम में एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग कैन बी लुक एट द सिस्टम एज ए सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड एंड फर्टिलाइजर्स एंड एंड मशीनरी एंड्स जो है लेबर्स, ठीक है, मशीनरी एंड लेबर्स। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, जो हम इनपुट देते हैं, ठीक है, पहले हम इनपुट पर करते हैं, नहीं हम कहने का मतलब जो भी हम क्रॉप्स पैदावार जो हम क्रॉप्स उगाएंगे, ग्रो करेंगे, उसमें हम मेहनत करेंगे, मतलब जो भी मतलब जैसे हम उसे जुताई करना, सीड्स मैन्योर ऐड करके उसमें ग्रो मिट्टी में डालना, ठीक है, तो ये क्या होता है, इनपुट होता है। एंड इसके पास पूरा प्रोसेस चलता है, प्रोसेस 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स का प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। अब इस प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट मीन्स यानी जो फसल पक कर तैयार हुई उसे हम क्या बोलते हैं, जो उसमें प्रोडक्शन हुआ, जो उसमें पैदावार हुई उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट्स। यानी हमने इनपुट्स कितना किया, प्रोसेस हुआ, उसका प्रोसेस कितना अच्छा चला, इसके बाद जो है आउटपुट्स क्या निकला वो हमारे पास जो है उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग होती है। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, कौन सी टाइप्स की फार्मिंग होती है, ये हमारे पास होती है सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, और दूसरी क्या होती है हमारे पास, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग्स, इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है, फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस इज वेरियस वेज। फार्मिंग जो होती है कई तरीके से की जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, यानी डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस। वो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का रीजन जो है वो कैसा है, ज़्यादा हॉट है या लो टेम्परेचर है या विंटर सीजन है, वो डिपेंड करता है वहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशंस पे। एंड डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेबर्स टेक्नोलॉजी, अब उसमें क्या लेबर्स भी लगती है, नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आ रही हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ग्रोइंग होगी, थोड़े ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एंड फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, इसको जो है 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सब स्टेटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग्स। सब स्टेंस फार्मिंग की बात अगर हम करें तो ये कह रहा है, दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर फैमिली ट्रेडिशनली, यानी कहने का मतलब जो सिर्फ अपनी मतलब कहने का मतलब हम अपने आप से या हम अपने घर वाले अपनी फैमिली को साथ में लेकर जो हम फार्मिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, जो ट्रेडिशनली यानी बहुत पहले से चली आ रही है परंपरा में, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें हम बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सब्सटेंट फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज अ इंटेंसिव सब्सटेंस एंड प्राइमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कहने का मतलब जैसे 1 एकड़ हो गया, 2 एकड़ हो गया, ठीक है, तो नीचे एक छोटे लेवल पे यानी स्मॉल स्केल में जो फार्मिंग होती है वो फैमिली, उसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतनी लार्ज स्केल में फील्ड नहीं है। स्मॉल फील्ड से ऑब्वियसली हम अपने सेल्फ फैमिली यानी फैमिली के अकॉर्डिंग हम उसे अपने मतलब हम ग्रोइंग उसमें प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, तो हमें क्या टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज़ करें, टेक्नोलॉजी तो वहाँ यूज़ की जाती है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जहाँ पे ज़्यादा फील्ड होती है, मोर फील्ड्स, वहाँ पे हमें मतलब कहने का मतलब हम अगर हम फैमिली के साथ उसमें खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम लग जाएगा। लॉन्ग टाइम करने के लिए फिर इसके बाद मतलब हमें प्रोडक्शन कैसे होगा उसमें, तो जो लॉन्ग टाइम करने की बात आती है, यानी कहने का मतलब जो लॉन्ग फील्ड होती है यानी ज़्यादा लार्ज स्केल में जो फील्ड होती है उसके लिए हमारे पास इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं द फार्मर
द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट एंड लैंड यूजिंग द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स। यानी कहने का मतलब स्मॉल प्लॉट होता है, लैंड यूजिंग द सिंपल टूल्स क्या होता है, इसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स, हम उसमें लेबर ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज, जो बहुत दिनों दे लार्ज नंबर ऑफ डेज विद द सनशाइन एंड फर्टाइल द सॉइल परमिट ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स एनुअली, यानी एक से ज़्यादा क्रॉप्स हम उसमें ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे हमारे पास ये वेस्टर्न या हमारा जो वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार या एंड ये कुछ प्लास जो सॉरी कुछ प्लेसेस जो है गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है क्या है, खेती जो है कितने मतलब एक 1 ईयर में जो है एनुअली में जो है एनुअल में जो है कितनी 2 या 3 टाइप्स की फार्मिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल में हम कहना है अगर हम तो विंटर सीजन में हमारे पास क्या सॉरी रेनी सीजन में हमारे पास क्या आता है, ये बाजरा हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ ग्रो किया जाता है। विंटर सीजन में जो होता है इसमें क्या क्या ग्रो किया जाता है, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं। पीस यानी मटर हो गया, ठीक है। और तीसरी फार्मिंग जो होती है वो होती है समर सीजन वाली, लाइक वेजिटेबल्स एंड वाटरमेलन्स, तो ये सारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। कुकुम्बर्स, खीरा, ये सारे क्या आते हैं, जेड क्रॉप्स में आते हैं, यानी समर क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइस इज़ द मेन क्रॉप्स, जिसमें राइस क्या होती है, मेन क्रॉप्स होती है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड द व्हीट, मेज, पल्सेस एंड द ऑयल सीड इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर प्रिवेंटेड इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। अब द मानसून रीजन्स, जो मानसून रीजन्स है डिफरेंट डिफरेंट मानसून आता है वहाँ पे, ठीक है। अब द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग आती है। प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में जो होता है क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग्स, इसमें हमारे पास ऐसा आता है। क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इससे होता है शिफ्ट, यानी कहने का मतलब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल में हम कह सकते हैं झूमिंग फार्मिंग, ठीक है। झूमिंग फार्मिंग यानी जो एक प्लेस पे क्रॉप्स यानी फार्मिंग की जाए, उसके बाद उस प्लेस को हम छोड़ के चले जाएं, दूसरी प्लेस पे फार्मिंग हम करें, उसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या इस प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्ट एरियाज, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होता है, ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दीज आर the areas of heavy rainfall and quick regenerations of vegetations. A plot of land is clearly by the felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cashews are grown after the soil loss of the fertility. The land of abundant and the cultivator move to the new plot. Shifting cultivation is known as the slash एंड बर्न एग्रीकल्चर्स, यानी कहने का मतलब उस जैसे फॉर एग्जांपल में एक स्थान पे हमने यहाँ पे हमने क्रॉप्स की उगाया, ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन हुआ, उसमें हमने काट के जो उसकी जो मतलब प्लांट के जो डिकम्पोज मटेरियल बचा हमने उसमें आग लगा दिया, उसको छोड़ के हम चले गए। कुछ साल बाद फिर क्या होती है, राख जो है सॉइल में ऐड हो जाएगी और वो मोर फर्टाइल बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है फिर वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह पे खेती करते हैं। अब हम बात करते हैं नोमैडिक हार्डिंग की। नोमैडिक हार्डिंग होता है इज अ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ द सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड Kashmir. In these types of farming, herdsmen move from the place to place with their animals from the fodder and waters along defined routes. These types of movement arises in the response to climatic constraints and terrain. Sheep and camel, yak and goats are most commonly reared. They are provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families। यानी कहने का मतलब जो नोमैडिक हार्डिंग्स होती है यानी पशुओं को पालना। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे जैसे मेरे पास दे रखा है कैमल्स हैं, ठीक है, कैमल्स हैं और बफेलोस होती हैं और गोट यानी बकरीज होती हैं और शिप्स यानी होती हैं, ठीक है, यानी जो भेड़ें होती हैं, ठीक है। इन सभी को जो है पालते हैं। कुछ इसलिए पालते हैं क्योंकि उसका मीट मार्केट में हम बेस्ट सेल कर सकते हैं, कुछ इसलिए पालते हैं उसका दूध प्राप्त कर सकते हैं, दूध मतलब जो है फैमिली के लिए, और कुछ जो है इसलिए पालते हैं क्योंकि उसके जो है जो सिल्क यानी कहने का मतलब सिल्क नहीं, जो उसके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसका उसका जो है वुलन मतलब बना सकें और मार्केट में उसका जो है अच्छी इनकम प्राप्त कर सकें बेचकर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग में जो होता है, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड बाय द सेल एंड मार्केट। The area cultivated and amount of the capital used is the large. Most of the work is done by the machines. And commercial farming include the commercial grain farming mixed with farming and the plantation agriculture। यानी कहने का मतलब जो लार्ज स्केल में
ग्रो किया जाए, ठीक है। और लार्ज स्केल में ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली है कि इंसान तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, टूल्स आते हैं, ठीक है। न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आजकल इन्वेंशन हो गई है। जैसे पहले बैलों की जोड़ी से लेकर, जिन बैल की जोड़ी से लेकर हल चलाते थे, और आजकल क्या आ गए हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं। उससे बड़े बड़े ट्रैक्टर, यानी कहने को ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। हल जो ट्रैक्टर में लगाकर ज्वाइन करके जो है उसकी जुताई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत कम ही टाइम में जो है 1 एकड़ जो है जुत जाता है, जुताई हो जाती है, यानी प्लॉइंग की जाती है। और जो बैलों की सहायता से जो प्लॉइंग की जाती थी, उसमें 1 डे लग जाता था। हो सकता है 1 डे के बदले अगर उसमें 2-3 बार अगर जो प्लॉइंग की जाए तो उसमें जो है पूरा 2-3 दिन लग जाता था। तो वैसे ही जो है ये मतलब कमर्शियल फार्मिंग जो है लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग crops are grown a commercial purpose. Wheat, maize are the common commercially grown grains. Major areas where the commercial grains and farming is a practiced the temperate and grasslands of the North America, Europe, Asia. These areas are sparsely populated with the large farms of spreading over the hundreds of the hectares. Sorry, 100 hectares में जो है वो पूरा हेक्टेयर्स जो होता है उसका जो है स्केल होता है फील्ड का। एंड सब विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली द सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। और वहाँ पे जो है ओनली सिंगल क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने कहने का मतलब वहाँ पे रीजन जो है क्लाइमेट जो है यहाँ इंडिया जैसे नहीं है, जैसे इंडिया में 2-3 क्रॉप्स हो जाती हैं, ठीक है। बट वहाँ पे क्या ओनली 1 ही क्रॉप्स, यानी एक ही सीजन में एक ही फसल होती है। Sorry. In mixed farming at the land of the use growing the food and fodder crops and the rearing livestock। यानी मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, उसमें क्रॉप्स भी की जाती है, पशुओं को भी पाला जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इट इज़ प्रैक्टिसाइज इन यूरोप। इसका जो कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस इसकी होती है, ये जहाँ पे दोनों चीज़ की जाती है, लाइक प्रैक्टिसाइज इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है किसकी, प्लांटेशन की बात आती है। प्लांटेशन में क्या होता है, प्लांटेशन आ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, एक तरह की क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। वी आर सिंगल क्रॉप्स टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैसू, ठीक है, रबर, बनानास, कॉटन आर ग्रोन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें जो है जैसे ये बनाना ग्रो किया जाता है, ठीक है, इसका प्लांट लगाया जाता है, इसमें बहुत सारे मतलब लार्ज स्केल में जो है लेबर की आवश्यकता होती है। और थोड़ा प्रोड्यूस में भी प्रोसीड ऑन द फार्म ऑफ इटसेल्फ एंड नियर बाय द फैक्ट्रीज, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ द एसेंशियल ऑफ सच एज फार्मिंग। यानी कहने का मतलब उसका जो है पहले जब प्रोडक्शन होता है तो उसको जो है नियर बाय फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है। फॉर एग्जांपल में कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, नियर बाय फैक्ट्रीज में जो है उसका प्यूरीफाई करके जो भी मतलब उसका भी आगे कमर्शियली उसमें जो है यूज़ करना, जैसे क्लॉथ्स वगैरह बनते हैं कॉटन की, ठीक है, कॉफ़ी के, सॉरी, टी के जो है यही जो चाय पत्ती हम जो हम डेली शाम सुबह पीते हैं, बनानास जो हैं इनका जो है मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन दी ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहीं पे जो है ये सारे मेजर प्लांटेशंस जो फार्मिंग होती है इसकी वहीं पे किया जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। रबर जो होता है मलेशिया, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी जो है इंडिया में, एंड श्रीलंका आसम एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है, ठीक है। अब मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं। मेजर क्रॉप्स में जो कौन कौन से क्रॉप्स आती हैं इसमें इसमें हम देख लेते हैं। Major crops में a large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing up populations. Crops also supply raw materials of agro-based and industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets, jute, cotton, fibers crops important. The beverage crops of the tea and coffee। ये सारे जो हैं हमारे क्या है डेली लाइफ में यूजेस में आते हैं सारे। अब हम बात करते हैं राइस की। राइस का जो प्रोडक्शन होता है कैसे होता है, राइस इज़ द मेजर फूड ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। राइस जो है क्या है, मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड में है, ग्रो किया जाता है इसे। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है ये ग्रो होता है। राइस नीड्स अ हाई टेम्परेचर। राइस ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इट ग्रोज द बेस्ट एलुअल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। वहाँ पे जो है रिटेन यानी पानी का लेवल जो है मॉइस्चर जो है बना होना चाहिए। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय द इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। फेवरेबल ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2-3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है। ये जो है कहाँ कहाँ पे पैदा होती है, कैसा पैदा होता है और वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ राइस के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं वीट के बारे में। जो वीट होता है, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। वीट के लिए ग्रो होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। इट्स थ्राइव्स द बेस्ट वेल ड्रेन्ड। लूमी सॉइल होनी चाहिए इसके लिए, कैसी सॉइल होनी चाहिए इसके लिए, लूमी सॉइल होनी चाहिए। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इज़ द ग्रोन इन विंटर सीजन। इंडिया में कब ग्रो किया जाता है इसे, विंटर सीजन में ग्रो होता है। अगर हम मिलेट्स की बात कर लेते हैं, मिलेट्स मतलब क्या होता है, बाजरा, ठीक है। मिलेट्स की हम बात करें, दे आर आल्सो, मिलेट्स जो होता है दे आर आल्सो नोन एज द कोरस ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन इन अ लेस फर्टाइल, ठीक है। ये जो कहाँ पे ग्रोन हो जाता है, यानी कम उपजाऊ मिट्टी भी होगी वहाँ पे पैदा हो जाता है, एंड सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी होनी चाहिए। एंड इट इज़ हार्डी क्रॉप्स दैट नीड्स लो रेनफॉल। इसके लिए कम रेनफॉल चाहिए एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। एंड एक्वेट रेनफॉल जो है बाजरा, रागी ग्रोन इन द इंडिया
द काउंट सॉरी अदर कंट्रीज़ आर द नाइजीरिया, चाइना एंड नीगर। यहाँ पे जो है मिलेट्स की प्रोडक्शन यानी पैदावार, खेती यानी फार्मिंग की जाती है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।